हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक झारखंड के पर्व त्योहार से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का पार्ट सी लेके आया हूं। इससे पहले पार्ट ए और पार्ट बी को मैंने अपलोड कर दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड में मनाया जाने वाला वो कौन सा पर्व है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? बताइए। झारखंड में मनाया जाने वाला वो कौन सा पर्व है जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, देशावली पर्व, जो कि 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से किसी एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? बताइए। निम्न में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, भाई भीख। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से देखें। झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उठान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ सत्य पूछा गया है। झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उठान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेते हैं। यह कथन असत्य है। इस पर्व में महिलाएं भी भाग ले सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है? बताइए। यह नंबरिंग टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सूर्याही पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है? बताइए, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ओ हीरा गीत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित वंदना पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। हर एक स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है। इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना बना के आपको एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित वंदना पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी इस त्योहार का संबंध मुख्यतः पालतू जानवरों से है। सही बात है। इस त्योहार के दौरान जानवरों को कपड़ों तथा गहनों से सजाया जाता है। ये भी बात सही है। इस त्योहार के अवसर पर प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों की लोक आकृतियां बनाई जाती है। तीनों कथन सत्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है? बता दें दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और क्लास को अंत तक देखें। और इससे पहले का पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन को कवर कर दिया हूं। बता दें, इस टॉपिक से 75 क्वेश्चन कुल बनते हैं, और यदि उसको आप कवर कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, रोहिणी के बाद बीज बोया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रोहिणी त्योहार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। रोहिणी त्योहार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है। यानी ऑप्शन ए, यह झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। सही बात। इस त्यौहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन नहीं किया जाता है। यह भी कथन सत्य है,
इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड की इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है, बताइए। हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड की इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, हेरो पर्व हो जनजाति में प्रचलित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हेरो पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। हेरो पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। तो चलिए सारे स्टेटमेंट को देखते हैं। यह पर्व माघे व बाहा पर्व के बाद मनाया जाता है, सही बात है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीजों की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है, यह भी सही बात है। मान्यता के अनुसार इस पर्व को नहीं मनाने पर कृषि कार्य को नुकसान होता है, तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है। यानी यह पर्व भादो माह में मनाया जाता है और ऑप्शन बी, यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है, दोनों कथन सत्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है, बताइए। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। और बता दें दोस्तों, इस टॉपिक से मैंने टोटल 75 क्वेश्चन को कवर कर दिया हूँ, जो होने वाली आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और इतने क्वेश्चन आप कवर कर लेने से इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, भगता पर्व को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भगता पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है। यानी यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, ऑप्शन बी, इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी को सर पर उठाकर सरना मंदिर ले जाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है, बताइए। तो बता दें दोस्तों, मैं झारखंड जीके के हर एक वो टॉपिक को लेके आ रहा हूं जिससे आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें। झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उरांव जनजाति से है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर लेते हैं ऑप्शन बी, शिकार। सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है, बताइए। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है, और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मुक्का सेंद्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है, बताइए। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, माघे पर्व, जो कि श्रमिकों की विदाई के लिए पर्व मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्न में से कौन सा पर्व संथाल द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है,
निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, एरोक पर्व को मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाहा क्या है बताइए, बाहा क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, बाहा जो है शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इनमें से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? इनमें से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, हरियाण पर्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक पर्व खड़िया जनजाति द्वारा बसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है बताइए? निम्न में से कौन सा पर्व खड़िया जनजाति द्वारा बसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, जंकोर पर्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है बताइए? निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, सकरात पर्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इनमें से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी जेएसएससी द्वारा पूछा गया था। निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, कुटसी त्योहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इनमें से किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है? यह भी क्वेश्चन जेएसएससी द्वारा पूछा गया था और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनमें से किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, पोटो सरना। तो चलते हैं आज का टॉपिक झारखंड के पर्व त्यौहार से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का 25वां और अंतिम क्वेश्चन बता दें। इससे पहले का टॉपिक को आप यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न हैं जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। ये जादूगर पूजा नहीं दोस्तों, जाडगोर पूजा होगा। जाडगोर पूजा इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है बताइए? जाडगोर पूजा इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, जाडगोर पूजा खड़िया जनजाति में प्रचलित है। तो आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।